वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के रहबरे मुअज़्ज़म मुज्तबा ख़ामेनी के नाम ख़त इनके वालिद और सुप्रीम लीडर ख़ामेनी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ख़ामेनी की शहादत पर पाकिस्तानी कौम शदीद दुख में है। इस मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने मुज्तबा ख़ामेनी को सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, इनकी क़यादत में ईरान अमन, इस्तेहकाम, वक़ार और खुशहाली की जानिब बढ़ेगा। और अब आपको बताएंगे, विफाकी तालीमी इदारों में 16 से 31 मार्च तक तातीलात का ऐलान। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला हुकूमती किफायतशुमारी और ईंधन बचत मुहिम के तहत किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम इम्तहानात से मुतालिक तमाम सरगर्मियाँ और शेड्यूल हस्ब मामूल बरकरार रहेंगे। BS प्रोग्राम्स की तमाम क्लासेस फौरी तौर पर ऑनलाइन करने की हिदायत। तालीमी इदारों का 50% इंतजामी अमला वर्क फ्राम होम पॉलिसी के तहत काम करेगा। नोटिफिकेशन का इतलाक इस्लामाबाद के तमाम विफाकी सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस पर होगा। अब बात करेंगे माह मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की तलाश। लाहौर की मसाजिद में हज़ारों अफराद इत्तिकाफ़ पर बैठ गए हैं। ख़वातीन के लिए घरों में इत्तिकाफ़ की खुसूसी इंतज़ामात किए गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा समा कासिम अरशद से, जो इस वक्त बादशाही मस्जिद में मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, तीसरे अशरे में भी रमज़ान मुबारक की फ़ैज़ व बरक़ात समेटने के लिए लाहौर की छोटी बड़ी मसाजिद की तरह लाहौर की बादशाही मस्जिद में भी मोतक़िफ़ हज़रात की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर एतकाफ़ पर है, जो कि रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में ताक रातों में जाकर क़याम करेंगे, जबकि लैलतुल क़द्र के हसूल के लिए रात भर जागेंगे, लैलतुल क़द्र की तलाश करेंगे और अपने रब कायनात के हज़ूर सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करेंगे। क्योंकि ये जो ताक रातें हैं ये इंतहाई बाबरकत हैं। इस हवाले से लाहौर की छोटी बड़ी मसाजिद की तरह बादशाही मस्जिद में भी सिक्योरिटी समेत दीगर जो इंतज़ाम हैं उनको इंतहाई खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटा जा सके। महकमा औकाफ की जानिब से उन्हें इफ्तार का भी सामान दिया जाएगा, जबकि सहर का भी बंदोबस्त किया जाएगा। और जो मोतक़िफ़ हज़रात, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में जो एतकाफ़ है ये वैसे तो नफली है, लेकिन इसकी बड़ी फजीलत है और वो कोशिश करेंगे कि इस तीसरे अशरे में रमज़ान मुबारक की तमाम तर बरकतें और सातें भरपूर तरीके से समेट सकें। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान का इस्राइली फौजी कार्रवाइयों पर लबनान में शदीद रद्द अमल। आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्राइली कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ये कार्रवाइयाँ लबनान में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही हैं। इसराइल फौरी, मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर लबनान से अपनी अफवाज वापस बुलाए। अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं कैथरीन भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर देंगे आपको। पंजाब के हर डिवीजन, जिला और तहसील में CCD ऑफिस, थाने और रिहाइशगाहें बनाने का फैसला किया गया। तो अहम फैसला किया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से, और उन्होंने ख़वातीन पर तेजाब फेंकने वालों से निपटने का टास्क CCD को दे दिया है। मजीद इस पर तफसीलात जान लेते हैं। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, बताइएगा, अहम फैसला किया गया है, मजीद क्या कुछ शामिल है इसमें? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला किया है। जुराइम के खात्मे और अवामी पजीराई को देखते हुए CCD के दायरा कार को मजीद वसअत देने का फैसला किया गया है। CCD को दुनिया के 5 बेहतरीन जराइम कंट्रोल करने वाले इदारों की तरफ पर इस्तवार किया जाएगा। जदीद फोरेंसिक तफ्तीशी महारतों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, AI सॉफ्टवेयर, जदीद तरीन इंटेलिजेंस, सर्विलियंस मशीनरी और आलात CCD को पाकिस्तान के सबसे जदीद तरीन इदारे में बदला जाएगा। मुजरिमों का सुराग लगाने और उनकी मॉनिटरिंग के जदीद तरीन आलात भी CCD को फराहम किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला ने CCD को जदीद तरीन आलात से लेस हेडक्वार्टर बनाने की भी मंजूरी दे दी है। जबकि इसके साथ साथ पंजाब के हर डिवीजन, जिला और तहसील में CCD ऑफिस, थाने और तफसीलन आगाह किया आपने हमें। पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। DGISPR का कहना है, आर्टिकल 19 के तहत हुदूद वाज़ेह है। आइन, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं देता। आज़ादी इजहार राय के पीछे छिपकर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और अमरीकी सदर का ईरान से बातचीत का इंदिया, कहा जंग के बाद शायद मुज़ाकरात की जरूरत नहीं रही, फिर भी गुफ्तगू मुमकिन है। अक़वामी मामलात हों तो जो मौक़िफ़ मीडिया के ज़रिए से या सोशल मीडिया के ज़रिए से जा रहा हो, उसमें भी हमें एहतियात का दामन थामना होता है। आईने पाकिस्तान को मलूज़े खातर रखना है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या उसकी पोजीशनिंग है उसको भी सामने रखना है। आजकल एक भेड़ चाल चल पड़ी है, दो ममालिक के हवाले से ऐसी बात करूँ और पाकिस्तान का इंटरेस्ट पीछे चला जाए। अपनी
व्यूज को कौम तक पहुंचाने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर से अपनी इंटरप्रिटेशन निकालते, ये ना करें। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की सबसे पहले मजम्मत की। खलीजी दोस्त ममालिक पर हमलों को भी उसी नजर से देखा गया। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। वजीर आजम दोस्त ममालिक से मुकम्मल राब्ते में है। अमन और इस्तेहकाम के हवाले से मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है। गैर ज़रूरी बहस में नहीं उलझना चाहिए। विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बेतुके तबसरों से गुरेज किया जाए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मुल्की मफादात खारजा पॉलिसी का बुनियादी अंसर है। व्यूज के लिए पसंद नापसंद और सियासी एजेंडे के तहत सनसनी फैलाना दुरुस्त नहीं। एक ऐसे खित्ते में रह रहे हैं कि जिसमें नेक्स्ट डोर जो है इस वक्त जंग भड़की हुई है। हम खुद एक जंग लड़ रहे हैं। मौजूदा हालात में दिफाई बजट जो है ज़रूर जो भी हमारे वसाइल हैं उनके हिसाब से ज़रूर उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। खित्ते की सूरत हाल कशीदा। पाकिस्तान भी जंग लड़ रहा है। मौजूदा हालात में दिफाई बजट जरूर बढ़ाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने कहा, अमरीका के ईरान पर हमले मकबूल जंग नहीं। आबनाई हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत मुतासिर होगी। Very close to finishing that. Everything they have is gone, including their leadership. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, I was disappointed. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world. ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने वाली है। तेहरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी नेवी और फजाइया समेत 51 जहाज तबाह करने का दावा। कहा, ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत भी 10% रह गई। अब ज़मीनी फौज भिजवाने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर का मुश्तबा खामनाई के बतौर सुप्रीम लीडर इंतखाब पर मायूसी का इजहार। आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने पर पहले से 20 गुना सख्त जवाब देने की धमकी। कहा, बात ना मानी गई तो ईरान पर मौत, आग और गजब का राज होगा। दुआ करता हूं ऐसा ना हो। अमरीकी सदर की बातें मज़हिका खेज। जंग कब खत्म होगी ये हम तय करेंगे। पासदारान ने इनकलाब का जवाब वाज़े किया, हमले जारी रहे तो तेल नहीं गुजरने देंगे। अमरीकी और इसराइली सफीरों को निकालने के लिए मुल्क को इजाज़त होगी। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, अमरीका से बातचीत का तजर्बा बहुत तल्ख रहा। दोबारा मुज़ाकरात का मामला ज़ेरे गौर नहीं। जहरियत पर दिफा का हक रखते हैं। चीन ने आबनाए हुर्मुज़ की बहाली तरजीह करार दे दी। ऑस्ट्रेलिया का मशरिक़ वुस्ता की फौजी मदद और ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान। जंग का 10वां रोज अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में फिर धमाकों की गूंज। दर्जनों अफराद के जाम बहक होने की इतलात। तबाहशुदा इमारत के मलबे से 1 साल की बच्ची की लाश बरामद। खमीन शहर में एक और स्कूल पर मिसाइल दाग दिया गया। मुलहका इमारतें भी मलियामेट, इस्फहान और तबरेज़ पर भी हमले। कराज में गवर्नर हाउस निशाना। आग भड़क उठी। बिजली का निजाम मुतासिर। इसराइल पर ईरान के जवाबी वार। 24 घंटे के दौरान 191 इसराइली जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। हीफा में ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो निशाना। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल हदफ। सऊदी अरब के शहर अल ज़ल्फी में ड्रोन गिरने से इमारतों को नुकसान। इराकी कुर्दिस्तान में अमरीकी बेस पर हमला। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हेडक्वार्टर्स को नुकसान। करकुक के करीब हमले में 4 जंगजू मारे गए, 12 जख्मी। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर वार। 3 मकामात पर रॉकेट दाग दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी ड्रोन गिराने की वीडियो सामने आ गई। सोना मजीद महंगा। फी तोला दाम 6,200 रुपए इजाफे के बाद 5,39,562 रुपए हो गए। आलमी मार्केट में भी कीमतों में $62 फी आउंस इजाफा। $5,168 में फरोख्त। अब तक जितना कुछ हो चुका है उसके असरात दुनिया पहले ही भुगत रही है और आलमी मंडी में तेल की कीमत में 30% के रिकॉर्ड इजाफे के बाद सिर्फ 8% तक कमी हुई है। ज़ाहिर पड़ोसी मुल्क में छिड़ी हुई जंग और आलमी सतह पर सप्लाई लाइन टूटने से पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर हुआ है और कुछ हमारी भी नाअहली है। आलमी और मुल्की मईशत कितनी मुतासिर हुई है, हुकूमत पाकिस्तान के एडहॉक इक़दाम और मुआशी नुकसान को कवर कर पाएंगे या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं। ईरान जंग खत्म होने वाली है, कब
तक होगी या नहीं ये कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत ही चुके हैं, जीत गए, लेकिन मजीद सख्त हमले भी करेंगे। तो अमरीकी सदर एक तो पहले ही मुतनाज़ जंग छेड़ चुके हैं और अब मुतनाज़ बयानात भी दे रहे हैं, और उन्होंने ही अपने बयानात में कहा है कि जीत गए हैं लेकिन मजीद सख्त हमले भी करेंगे। उस पर यह कि ईरान में पानी की वसी और अरीज प्लांट को निशाना बनाना, और फिर ईरान का पलटकर बहरीन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला। अब बात यह है कि अरब मुल्कों में तेल तो बहुत है लेकिन ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त जो जंग की पूरी सूरत हाल है उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आई हैं, जिसके बाद ये मुतनाज़ा मज़ीद हम देख रहे हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। मौजूदा जो हालात हैं, जो जंगी सूरत हाल है, उसमें जो किफ़ायत शारी का प्लान एक फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग थी, जूम मीटिंग, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर साहबान मौजूद थे और उसमें भी कुछ फ़ैसले हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने उससे हटकर जो फ़ैसले किए हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब के तमाम उन फैसलों को इंडोर्स भी किया, लेकिन उसके अलावा जो है किफ़ायत शारी में जो सिंध हुकूमत ने उससे आगे जो फैसले किए वो भी मैं आपसे रिपीट कर लूँगा। किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ सिंध हुकूमत जो है वो शुरू कर चुकी है। हुकूमत ने मुआशी दबाव और आलमी ईंधन की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र जामिया किफ़ायत शारी और ईंधन बचत की मुहिम शुरू की है। सरकारी गाड़ियों की ईंधन में कमी, सरकारी गाड़ियों की ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। और जो गाड़ियों को जो हम कमी कर रहे हैं, उनके पेट्रोल वगैरह उनको कम सरकार फराहम करेगी। उसमें एम्बुलेंस और हंगामी गाड़ियाँ नहीं है, जैसे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह हैं या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसमें इस्तिस्ना होगा। उसके बाद सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं, कि जो भी मुख्तलिफ महकमों में गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें हम सिर्फ 40% जो गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी, 60% गाड़ियों को 2 माह के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि वो बंद रहेंगी, और उसके लिए कमेटी बनाई है मेरी सरबराही में चीफ मिनिस्टर साहब ने। हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो हम समझते हैं कि वो गाड़ियाँ जो कि पार्क होके, लेट्स सपोज हमारे ऑफिसर्स की एक पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे 50-60 फ्लैट है और सारे अफसरान रहते हैं, तो हम उनको कहेंगे जी आप ज़रूरी नहीं आप अलग अलग गाड़ी में आओ, 10 गाड़ियों में आओ। तो वो उसकी जिस तरीके से प्लानिंग करनी है उसमें थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे जिसमें हम उसको हम बचा सकें। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फ़ैसला किया है। अप्रैल, मई और जून ये 3 माह की तनख्वाहें जो हैं वो छोड़ने का और मराज छोड़ने का जो है वज़रा ने, वज़रा की बात करो, वज़रा ने अरकान असम्बली का जो है वो फैसला ज़ाहिर असम्बली करेगी, तो हम स्पीकर साहब को भेजेंगे यहाँ से रेफरेंस कि स्पीकर साहब जो है उनसे गुजारिशात भेजेंगे, कैबिना की ये गुजारिशात है, वो अपने असम्बली के मेम्बरान से ज़्यादा उनसे वो असम्बली ने फैसला करना वो करेंगे। लेकिन वज़ीर जो है वो अप्रैल, मई और जून 3 माह की तनख्वाह जो है वो नहीं लेंगे। इसके अलावा जो आखिरी सहमाही में गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात हम समझते हैं कि उसको भी कम करने की 20% कमी की जाएगी, जिससे कोई 12 अरब रुपए की बचत जो है सरकार में होगी, जिसमें जो फर्नीचर वगैरह की प्रोक्योरमेंट है या और जो चीज़ें होती हैं वो हमने गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं स्टेशनरी वगैरह में कोई भी हम समझते हैं कि उसको भी हमने कट लगाई है कि 12 अरब रुपए की हम उसमें सेविंग कर सकें। नई गाड़ियों और सामान की ख़रीदारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। आज भी कुछ आइटम से उनको वो कर दिया गया। हाँ, जो ज़रूरी ऑपरेशनल गाड़ियाँ होंगी, लेट सपोज कभी कल को कोई एम्बुलेंस या कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई गाड़ी चाहिए तो अलग है, लेकिन जैसे मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियाँ आती हैं और प्रोक्योरमेंट करनी होती है उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की दौरे जो हैं उसको भी गैर ज़रूरी तौर पे बंद किया गया, और अगर कोई भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट दौरा होगा तो उसमें भी इकॉनमी क्लास को तरजीह दी जाएगी, बिजनेस क्लास किसी को भी अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि स्कूल जो हैं वो 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी, और जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी इम्तहानात चल रहे हैं कोई भी इम्तहान पोस्टपोन नहीं होंगे, इम्तहानात तमाम चलते रहेंगे। जो स्कूल्स में जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है तातीलात होंगी, और उसके साथ साथ जो छुट्टी की बात है तो
کچھ میں نے دیکھا چینلز پہ چل رہا تھا کہ جی کہ جمعے کو بھی چھٹی ہے. جمعے کو کوئی چھٹی نہیں ہے, جمعے کو تعطیل نہیں ہے. منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے. جمعے کو آپ نے گھر سے کام کرنا ہے, ورک فرام ہوم ہے. کوئی سرکاری آفس نہیں کھلے گا, لیکن سرکاری کام جو ہوگا وہ آپ گھر سے کرو گے. تو جمعے کو ہم نے تعطیل نہیں کی, گھر سے بیٹھ کے سب نے کام کرنا ہے. سخت کہ جمعے کو بھی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا. تو پہلے لوگوں نے کہا تو وہ جمعے کو چھٹی وہ نہیں ہے, جمعے کو آپ نے گھر سے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں کفایت شعاری کرنی چاہیے, اور اس کفایت شعاری میں جو پولیس کی جو موبائلز ہیں اور پولیس کی سیکیورٹی کو جو چیف منسٹر سمیت وزراء نے, کافی لوگوں نے والنٹیرلی کہا کہ جی ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں, کافی لوگوں نے, اور مطلب کافی کو کرٹیل کرتے ہیں. اب اس میں نام نہیں لوں گا کون کون سے وزراء نے جو ہے وہ کیا ہے, لیکن سندھ کابینہ کے کافی وزراء نے جو ہے پولیس کی موبائلیں وغیرہ سرنڈر کرنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہی سیکیورٹی جو ہے, ایک تو ہم اس پہ سیکیورٹی موبائل کے جو ہے وہ جو اخراجات ہیں وہ بچا سکیں, اور وہی سیکیورٹی جو ہے وہ عام لوگوں کو, جو عام پبلک کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کر سکے. تو اس کو بہت ہی بڑے طریقے سندھ گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو نے بھی کہا کہ جی سیکیورٹی کو کرٹیل کریں, اور جو ہے وہی اس میں ہم اپنی سیونگ بھی کریں. اور اس میں ہم نے یہ ہوم منسٹر صاحب کو سندھ کابینہ نے یہ پابند کیا ہے کہ آپ بھی جو کہ کافی ایسے لوگ جو کہ غیر ضروری طور پہ سندھ حکومت کی, سندھ پولیس کی سیکیورٹی لے کے چل رہے ہیں, ان سے سیکیورٹی امیڈیٹلی وڈرا کریں. اس میں کافی ایسے ایکس جو ہیں سابقہ جو تھی آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے منسٹرز صاحبان, ان کے پاس بھی ابھی تک 2 سال ہو گئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہوئے, ابھی تک وہ اپنی پولیس کی موبائل لے کے چل رہے تھے. تو سندھ کابینہ نے ہوم منسٹر صاحب کو یہ پابند کیا ہے کہ تمام ان ایکس منسٹرز جو ہیں, ایکس کیئر ٹیکر منسٹرز, ان سے پلس جتنے بھی غیر ضروری لوگ ہیں جو کہ ایک ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, کمیٹیز میں سفارشات آتی ہیں, اس میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک اسٹیٹس سمبل بھی انفارچونیٹلی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پولیس کی سیکیورٹی ہونی چاہیے.